नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर के लाइन बाज़ार थाना क्षेत्र के परियावा गांव के रहने वाले सपा नेता राजेश यादव उर्फ नाटे की जिस तरह से बदमाशों ने सड़क से खींच कर ले जा करके खेत में गला काट करके, गला रेत करके निर्मम हत्या कर देते हैं, उससे हर कोई परेशान है। जिसने भी सुना उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। कारण ये रहा कि सब लोगों ने यही बताया कि राजेश यादव जो है एक अच्छा समाज सेवी था, लोगों के बीच में उसकी अच्छी पैठ थी और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं होती कि कोई किसी को बेवजह मार देगा। पीछे तो कुछ न कुछ कारण ज़रूर है, वो भी कारण अभी हवा में है। कुछ लोगों ने जो बताया उसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा करेगी। उसके बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में राजेश यादव उर्फ नाटे की जो सपा नेता थे, बूथ अध्यक्ष थे, उनकी हत्या इन बदमाशों ने क्यों की है। राहुल नाम का एक व्यक्ति का नाम जो काफ़ी तेज़ी के साथ सामने निकल करके आ रहा है क्योंकि वो पहले भी धमकी दिया था। और राजेश यादव की अभी मैं बताऊँगा एक भतीजी थी जिसकी अभी 14 दिन पहले 13वीं बीती है, यानी कि 14 दिन पहले घर में 13वीं बीतती है। उसके बाद जो है उसी घर में एक और निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। हालांकि बेटी की तो हत्या नहीं हुई थी, उसकी मौत हुई थी बीमारी की वजह से, ऐसा घर वालों ने बताया। लेकिन परिवार के लोग जो है राजेश यादव के मौत के बाद कितने आक्रोशित हैं, उनकी हत्या के बाद जो परिवार के लोग हैं वो आक्रोशित हैं। प्रशासन पर जो है पूरा उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि लगातार जब हमने परिवार के लोगों से बात किया, राजेश यादव जो नाटे यादव हैं उनके जब हमने बेटे से बात किया तो उसने कहा कि अगर प्रशासन कोई मजबूत कदम नहीं उठाता है, प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो अपना बदला हम लेना जानते हैं, अपना बदला हम स्वयं ले लेंगे। दरअसल अभी तक के जो मामला है वो काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। सपा नेता भी थे और निर्मम जिस तरह से गला रेत करके हत्या कर दी जाती है, इससे हर कोई परेशान है। दरअसल लोगों को एक मांग होती है कि प्रशासन को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे पीड़ित को विश्वास हो जाए और आरोपियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर दी जाए कि वो जो ऐसी घटना करने से पहले वो 100 बार सोचे। लेकिन ऐसी कार्रवाई दरअसल कुछ ही मामलों में हो पाती है। अभी हम आपके उनके बेटे जो राजेश यादव के बेटे हैं उनको सुनवाएंगे, उनको आप उसका बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसके अंदर कितनी आग भरी है। अगर प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं करता है, वो खुलेआम कह रहा है कि आम कैमरा पर कह रहा है कि अपना बदला लेना हम स्वयं जानते हैं। उसने ये भी कहा है कि तमाम मामले सामने निकल करके आते हैं जहाँ पर पीड़ित परिवार है, जिसके घर में ऐसी घटना होती है, वो लोग न्याय मांगते रह जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलती। हालांकि जो राजेश यादव का ये बेटा है, ये बहुत कुछ जो है कैमरे के सामने कहा है, उसको हम आपको सुनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। विकास यादव, क्या घटना हुई है तुम्हारे पिताजी की जो हत्या हुई है, क्या वजह रही है, कुछ जानकारी है? नहीं, जितना कि मैं जानता हूँ उनका समाज में सबसे एकदम किसी से कोई वो नहीं था लेना देना, सब कुछ एकदम अच्छे थे। लेकिन कल अचानक से पता चला कि ऐसी घटना हो गई, जबकि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है उनके साथ। कभी कुछ बताए पिताजी? नहीं, कभी कुछ नहीं। आज तक कभी किसी लड़ाई झगड़ा उस तरह हुआ ही नहीं कि बताने की ज़रूरत हो। जब आपको कुछ भी नहीं मिली, किस तरह से सूचना दी, क्या बताया गया आपको? नहीं, हमें तो 8:30 बजे पता चला, 8:40 पे बस इतना पता चला कि कुछ ऐसा घटना कुछ हुआ है। तो मैं भी ऑफिस से निकला था, बनारस में मैं जॉब कर रहा था, तो ऑफिस से निकला तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं पता करने लगा तो फ़ोन किया अंकल को, तेजा अंकल को, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया है घटना। क्या कारण नज़र आ रहा है, क्यों ऐसा किया गया होगा? नहीं, साजिश रची गई है, ऐसा ही। वो भी घटना के बाद पता चला, क्योंकि मतलब आज से पहले थोड़ा छोटा मोटा विवाद ऐसे था, बातों में सब हो गया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अंजाम मिल जाएगा। विवाद के कारण आपको समझ नहीं आया? नहीं, बाकी जो है मतलब जिन लोगों ने किया है, मैं तो ये कहूँगा उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा तो मैं खुद बदले की आग बदले से ही ले जाएगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ। कैसा जिसके ऊपर आरोप लगाया आप लोगों ने? राहुल नाम है, क्या नाम है उसका? राहुल व्यक्ति है, राहुल नाम है। व्यक्ति कैसा है अब वो उसी को पता होगा, मुझे थोड़ी ना पता है, ना मेरा उससे कोई इतना वो संबंध है कुछ। कभी उससे कोई विवाद? नहीं, विवाद तो नहीं हुआ मेरा, बट जो हुआ है जिसने भी किया है, मैं तो कहूँगा फांसी। अगर फांसी नहीं मिलती है तो मैं खुद बदले की आग बदले से ही। और कैमरा आप लोग भी लगा के रखे हो, ठीक है? कुछ होता नहीं, मैं भी जानता हूँ। लगा के कितना भी आप आवाज़ उठा लो, कुछ भी नहीं होता। ज़्यादातर मीडिया में जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे जाएगा, उसके बाद कुछ होता नहीं है। अगर आप लोग कर पाओ तो आप लोग रिकॉर्डिंग करो, नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग भी बंद कर दो।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा मैं इतना ही बोलूँगा। क्यों ऐसा आपको लगता है हाँ, कि नहीं होगा? नहीं होता। ऐसा आप खुद आप यूट्यूब पे ओपन करके देखो, इतने सारे कांड हो गए, इतने सब कुछ हुआ कुछ किसी का कुछ मिला? कुछ नहीं होता। क्या आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं? हाँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। आप कार्रवाई कर दो, आप पकड़वा दो उनको, फांसी दिलवा दो, मैं मान जाऊंगा। प्रशासन और आप सबको। अरे नहीं, घर में तो कमाता तो मैं भी हूँ। अरे पिताजी घर के मतलब घर का मालिक वही थे। कुछ भी होता था, हर चीज़ बिना उनके कुछ भी नहीं होता था। कमाने के तो बड़े पापा हैं, वो भी हैं, चाचा भी हैं, सब लोग कमा रहे हैं। उस टाइम पे मैं था ही नहीं वहाँ पे। किसी से कोई रंजिश उनका नहीं था। अब वो इतने अच्छे थे कि गांव में किसी के घर पे कुछ भी हो गया वो पहुंचते थे, सबके घर आना जाना, सबसे मतलब मिलना जुलना, सब कुछ उनका सही था। लेकिन अब कौन ऐसा कर गया, किसने किया, वो भी जानकारी में नहीं है, पूरा ओपन नहीं है कि कौन किया है ये सब। बाकी काम तो बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। मतलब आप लोग के साथ वो उठते बैठते भी रहे होंगे? सबके साथ में छोटा बच्चा है वो भी सबके साथ में, मतलब किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं था उनको, और सबके घर आना जाना, किसी से कोई रंजिश नहीं थी। अब ऐसा क्यों किया, कौन किया, वो अभी सर ओपन नहीं हुआ है। अब ओपन हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई प्रशासन करेगी, बाकी जनता तो करने वाली है। अब जनता पूरे गांव की नहीं रुकने वाली है। ये जनता आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। ये घटना हिला देने वाली घटना है, पूरे गांव को झकझोर के रख दिया ये घटना। और अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ सर, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या नाम आपका? राम इकबाल यादव। आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा जो भी किया है अब ओपन होने के बाद ही कुछ हो कार्रवाई जो भी सर प्रशासन करेगी वो तो करेगी, बाकी गांव की जनता छोड़ेगी नहीं जो भी किया है वो। हाँ, बिना किसी विवाद के, बिना किसी विवाद, कोई विवाद ऐसे नहीं हत्या है। कर देना। हाँ, क्या लगता है आपको? अरे सर बहुत अपराधी गलत। बेखौफ हो गए हैं? हाँ, बहुत पूरा पब्लिक, गांव का पूरा आदमी आक्रोश में है। जो भी घटना घटी है पूरा एकदम एक तरह से बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है। ऐसा अभी तक हमारे गांव में इतने सालों में इतना कुछ नहीं हुआ है। वहाँ एक एसपी करके थे, वो भी उन्होंने बताया कि ऐसा भाई घटना हमारे गांव में नहीं घटा था, ये पहली बार ऐसी घटना घटी। जो भी हुआ है गलत हुआ है, पूरे गांव में पूरे गांव को झकझोर के रख दिया है। किस तरह की कार्रवाई की मांग आप करते हैं? कार्रवाई बस जैसा प्रशासन जो कार्रवाई करे वो कार्रवाई करे, बाकी जनता तो करने वाली है। अगर ओपन जिस दिन ओपन हो गया कि भाई यही आदमी है, प्रशासन नहीं करेगी, जनता करेगी वो कार्रवाई। पूरी पब्लिक यहाँ की इकट्ठा हो गई है, सब लोग एक साथ हैं, कोई किसी से मतलब वो नहीं है। बाकी सब लोग उनके प्रति सभी लोग एकत्रित हैं। क्या नाम आपका है? राम इकबाल यादव। पुलिस अभी इस पूरे मामले में मैं बताऊं कि पुलिस जो है एसओजी टीम जो होती है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो लगातार दबिश दे रही है, आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन जो आरोपी है राहुल यादव, वो अभी भी जो है फरार है, क्योंकि राहुल यादव का नाम तेज़ी से निकल करके आया। परिवार के लोगों ने नामजद तहरीर दी है, राहुल और उसके लोगों ने मिल करके मारा है। परिवार का ये जो बयान है, आपने सुना किस तरह से जो ये राजेश यादव नाटे का ये बेटा है, ये कह रहा है कि तमाम जो मामले हैं इस तरह से निकल करके सामने आते हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं बदला लेना जानता हूं। जिसने मेरे पिता की हत्या की है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, बदला का मतलब यही हुआ। और प्रशासन से लोग यही मांग करते हैं कि एक ऐसी कार्रवाई हो जाए, ऐसी जो है प्रशासन कार्रवाई कर दे कि नज़ीर बन जाए। तो क्या अब जो गांव के लोगों ने, गांव के जो लोग हैं वो उन्होंने क्या क्या आपने भी सुना, तो क्या आने वाले समय में उस गांव में उस परिवार के अंदर जो आग जल रही वो आग बाहर आने को मिल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासन जिस तेज़ी के साथ इस पर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि जल्द ही जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो बहुत जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में होंगे और पूरा मामला खुल करके सामने आ जाएगा।